बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बिगड़ते हालात के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। तमाम तर अखबारात ये कहानी बयान कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, तमाम तर सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया इस सिचुएशन से भरा पड़ा है, यकीनी तौर पर आप फॉलो कर रहे होंगे। और जो बड़े ममालिक के बड़े बड़े सरबराहान हैं वो इसको शदीद कंडेम कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पर बात कर रही हैं, गम गुस्से का इजहार कर रही हैं, और लोग भी इस पर बहुत क्रिटिक कर रहे हैं, अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। लेकिन ये सरबराहान, ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े ममालिक तब कहाँ पर थे जब शाम के अंदर लोग मर रहे थे, जब इराक़ के अंदर लोग मर रहे थे, जब अफ़गानिस्तान के अंदर लोग मर रहे थे, जब यमन में लोग मर रहे थे, जब कश्मीर में लोग मर रहे थे। तब इन्होंने खामोशी क्यों रखी? कोई इस पर बयान सामने क्यों नहीं आया? कोई इसकी मजम्मत सामने क्यों नहीं आई? क्या वहाँ पर लोग नहीं मर रहे? क्या वहाँ पर इंसानियत की तज़लील नहीं हो रही? क्या वहाँ पर मासूम बच्चे नहीं मर रहे? क्या उस पर कोई बयान जारी करना या उसको कंडेम करना उनका हक़ नहीं था? खैर, आज इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मेरे पास कुछ और भी खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। यकीनी तौर पर यूक्रेन रशिया की सूरत हाल से आपको अपडेट रखेंगे, हम भी बताएंगे क्या मामला वहाँ पर चल रहा है। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी हैं, जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो मैं आपको आज अपडेट्स बताऊंगा कि इसके अलावा यूक्रेन रशिया के अलावा और भी कुछ साइडलाइंस पर डेवलपमेंट चल रही हैं, वो क्या है उसकी हम आज बात करेंगे। दोस्तों, यमन के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। यमन के अंदर आए रोज़ वायलेशंस हो रही हैं, 15-15 हमले किए जा रहे हैं 24-24 घंटों के अंदर। तो आज कुछ डेवलपमेंट सामने आई। पहली खबर आपको मैं बताता हूँ कि यमन के अंदर एक बार फिर सऊदी जो कोalition फोर्सेस हैं उन्होंने और यूएई ने मिलकर वहाँ पर अपने ड्रोन से कोशिश की कुछ एक्टिविटी करने की, लेकिन यमनी अफवाज ने उसको नाकाम बना दिया। उनके 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसमें अमेरिका का हाथ किस तरह से इन्वॉल्व है? वही अमेरिका जो अब तो बहुत रूस को प्रेशराइज कर रहा है, बहुत कंडेम कर रहा है, बहुत बढ़ चढ़ कर बयानबाजी कर रहा है, गम गुस्से का इजहार कर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका क्या जवाब देगा, मैं उसकी बात आपके साथ करूंगा। अगली खबर है यूएस और ईरान के हवाले से। ये कह लीजिए कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया। अमेरिका ये कहता है कि ईरान के अंदर से एक ग्रुप है, एक बड़ा ग्रोह है जो साइबर अटैक कर रहा है, और वो साइबर अटैक कोई मामूली नहीं है, वो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामला है और ईरान ने उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, उसकी बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट हम आज बात करेंगे, भारत के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक मसला सॉल्व नहीं होता, दूसरा मसला वहाँ पर तैयार होता है। आपको मालूम है कि हिजाब का मसला वहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वहाँ पर लड़कियों को हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दी जा रही, बहुत प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दुनिया भर में लोग इस पर बात कर रहे हैं। अब एक और वहाँ पर मामला सामने आ गया है, वो ये आया कि जो सिख हैं उनको भी वहाँ पर अब शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की को जो पगड़ी पहनती हैं ख़वातीन, जो दस्तार गालिबन कहते हैं उनको, वो पहनती हैं, उसको पहनने से मना किया गया है कॉलेज की लड़की को। जिसके बाद जो सिख बरादरी है उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया है, और वो अगर कहते हैं अगर ये मामला सॉर्ट आउट ना हुआ तो बड़ी मुश्किल पैदा होने जा रही है मोदी सरकार के लिए। मुसलमान मुश्किल में हैं, जो सिख बरादरी है अब वो भी इसकी मोदी की बैड पॉलिसी की जद में आ रहे हैं। इस मामले से भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्या बिगड़ता मामला है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसकी बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, पहली खबर की आपको तफसील बताता हूं। यमन के अंदर यूएई और सऊदी कोalition फोर्सेस के ड्रोन, स्पाई ड्रोन्स वहां पर परवाज़ कर रहे थे, खुफिया परवाज़ वहाँ पर की जा रही थी अल-जौफ और मारिब सिटी के अंदर। याहिया सरी जो तर्जुमान हैं यमनी अफवाज के, वो ट्वीट करते हैं और इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने अल-जौफ और मारिब सिटी के अंदर इन 2 ड्रोन्स को जो खुफिया तौर पर वहाँ पर सर्वेलेंस कर रहे थे, स्पाइंग कर रहे थे, हमने उनको वहाँ पर टारगेट करके उनका जो प्लान था, जो मिशन था, उसको नाकाम बना दिया है। उन्होंने नाम भी बताए। वो कहते हैं कि एक जो ड्रोन था, स्पाई ड्रोन, उसका नाम था MQ-9 रीपर ड्रोन, और दूसरे का नाम बताते हैं वो बोइंग स्कैन ईगल स्पाई ड्रोन। अब ये दोनों जो ड्रोन हैं ये अमेरिका के बनाए ड्रोन है, मेड इन अमेरिका ड्रोन है, यूएस बिल्ट ड्रोन है ये। जिसके जवाब में जो याहिया सरी है वो कहते हैं कि अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व है। अमेरिका जो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, जो ऐसे आलात प्रोवाइड कर रहे हैं जो यहाँ पर बदअमनी फैला रहे हैं, जो यहाँ पर दहशत गर्दी की जा रही है, उसके अंदर अमेरिका का हाथ है। आपको मैं ये बता दूँ कि कुछ दिन पहले भी मैंने आपको इस सूरत हाल से अपडेट किया था कि जो सऊदी कोalition फोर्सेस हैं उन्होंने
चंद ही घंटों के अंदर बहुत बार हमला किया अपने वॉर प्लेन्स के ज़रिए यमनी आवाम पर। बहुत से लोग मरे भी इसके अंदर, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए। 15 टाइम्स उन्होंने टारगेट किया पिछले कुछ दिनों के अंदर। और जो सऊदी अरब के अंदर भी अटैक किया गया यमनी अफवाज की जानिब से। यमनी अफवाज ने वहाँ पर जाजान के इलाके को टारगेट किया और रिस्पॉन्ड किया, और वहाँ पर 2 मिसाइल टारगेट किए गए, दागे गए, जिसके जवाब में सऊदी अरेबिया ने कहा कि नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने उनके जो वहाँ से हम पर हमला किया गया उसको हमने हवा में ही नाकाम बना दिया। खैर, मैं यहाँ पर बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो है अमेरिका के हवाले से। जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए इस स्पाइंग के अंदर, इस सर्वेलेंस के अंदर, या जो भी मकासद थे, वो यूएस मेड इन, यूएस के बनाए ड्रोन थे। अब वही यूएस जो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के मामले में बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं और उसे इंसानियत का बहुत ख्याल आ रहा है और बहुत सी वो ऐसी बातें कर रहा है कि हम जंग के हक़ में नहीं हैं, हम किसी तरह भी दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई भी बड़ा स्टेप उठाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब यही अमेरिका दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है। आपको मालूम है किस तरह से शाम के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही, किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही, किस तरह से इराक़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही, किस तरह से अब यमन के अंदर इन्वॉल्वमेंट की जा रही है और वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं। खैर, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि अमेरिका का क्या रोल है इस तमाम तर सूरत हाल में। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है ईरान और अमेरिका के हवाले से। दोस्तों, अमेरिका ने एक वार्निंग जारी किया और दुनिया को ख़बरदार किया है। अमेरिका ये कहता है कि ईरान के अंदर से साइबर अटैक किए जा रहे हैं जो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और आने वाले कुछ अरसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हम तमाम बड़े ममालिक के लिए, दुनिया के ममालिक के लिए, कि हमने किस तरह से ईरान के साइबर अटैक को कंट्रोल करना, नाकाम बनाना है। वो ये तफसीलात देते हैं जो अमेरिका का सिक्योरिटी एंड लॉ एजेंसीज़ हैं, वो अलर्ट जारी करते हैं, एक मरासला जारी करते हैं। उस अलर्ट के अंदर वो कहते हैं कि ईरान के अंदर मडी वाटर्स नामी ये गिरोह है जो ये एक्टिविटी कर रहा है साइबर हमलों की, और ये टारगेट कर रहा है एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, अमेरिका को, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको ये टारगेट कर रहा है। और ये ख़ास तौर पर जो है वो निशाना बना रहा है गवर्नमेंट सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को, और इनके अंदर जो इदारे हैं मवासलात के और दिफा के, तेल के, गैस के, इनको टारगेट कर रहा है और इन शोबों को वो बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। ये बड़े जितने भी इलाके हैं इन पर शदीद किस्म की ईरान की इस ग्रोह की नज़र है और मुस्तकबिल में बहुत बड़ा डैमेज पहुँचाएंगे, बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। तो दुनिया को इस पर होश के नाखून लेने चाहिए, इसको रोकना पड़ेगा और ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। और ईरानी हुकाम से मुतालबा किया कि आपके मुल्क से, आपकी हदूद से ये साइबर अटैक किए जा रहे हैं और दुनिया भर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करें। इसके जवाब में आपको बताता हूँ कि ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया अमेरिका को, ईरान के जो मिशन है जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तैनात है, वो इसकी तरदीद करते हैं और सख्ती से इसकी तरदीद करते हैं। कहते हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये बेसलेस बात है, ईरान का इसमें कोई रोल नहीं है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ग्राउंड लेवल पर ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई ये एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। साथ में वो ये भी कहते हैं, अमेरिका के लिए एक पैगाम देते हैं, वो कहते हैं कि जो अमेरिका है बेसिकली वो नफसियाती जंग हमसे लड़ रहा है और वो नफसियाती जंग के अंदर ऐसी भौंडी बातें कर रहा है, ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहा है, तो उसकी बात को इतना सीरियस हम नहीं लेते, हम इसकी बात को दरगुजर करते हैं। ये इल्ज़ाम तराशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। खैर, अगली एक और ख़बर है इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बता दूं, जो मामला जिस पर बात करनी बेहद ज़रूरी होती जा रही है, क्योंकि मैं आपको कुछ दिनों से इस हवाले से अपडेट रख रहा हूँ कि किस तरह से भारत के अंदर हालात बदल रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमान जो हैं वो पहले भी तो निशाने पर थे, अब मज़ीद उनके लिए प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट की जा रही हैं। अब उनको मजहबी राइट्स जो उनके हैं वो भी फॉलो नहीं करने दिए जा रहे। तो मुसलमानों का जो मसला हिजाब का था वो तो अभी सॉल्व नहीं हुआ, वो तो वैसे ही अभी भी तूल पकड़ चुका हुआ है। दुनिया भर में उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, तुर्की के अंदर, और भी कई ममालिक ऐसे जहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और मोदी सरकार की बैड पॉलिसी की वजह से ये मसला अब तक सॉल्व नहीं हो सका और वहाँ पर जो लोग हिजाब पहनती हैं, ख़वातीन हिजाब पहनती हैं, उनको रोका जा रहा है और वो नौकरियों से जा रही हैं, स्कूल कॉलेज में वो तालीम हासिल नहीं कर सकती। जिसके साथ साथ वो मसला तो भी चल रहा था, एक और मसला वहाँ पर सर उठाता है, इसकी मैंने आपसे बात की। मामला ये है कि एक बड़ा मसला एक खड़ा हो गया है भारत के अंदर, वो ये है कि दस्तार पहनने का मसला, गालिबन दस्तार ही बोलते हैं इसको, जो ख़वातीन पगड़ी पहनती हैं, जो सिखों के अंदर पगड़ी पहनी जाती है, वो पगड़ी पहनने से एक ख़ातून बच्ची को जिसकी उम्र 17 साल इसकी उम्र है, वो जाती है कॉलेज और वहाँ पर उसको मना कर दिया जाता है कि आप
ये नहीं पहन सकती, इसको आप उतारें, ये आपको पहनना अलाउ नहीं है। जिसके जवाब में वो रिक्वेस्ट करती है कि नहीं मैं ये पहनना चाहती हूँ। जब मामला बिगड़ता है तो कर्नाटक कॉलेज की लड़की जो है ये इनकार करती है और कहती है कि मैं किसी सूरत भी इसको नहीं उतारूंगी, अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो आप बिल्कुल लें, लेकिन मैंने इसको नहीं उतारना, ये मेरा मज़हब है, मेरा दीन है और मैंने इसको पहन के रखना है। जिसके बाद जो सिख लोग हैं उनके अंदर एक तशवीश पाई जाती है। उसके वालिद जिनका नाम है गरजाम सिंह, वो एक ख़त लिखते हैं सिख बरादरी को, जिस तंजीम का नाम है श्री गुरु सिंह सभा। उस ख़त के अंदर वो तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करते हैं, तमाम तर हक़ाइक़ उनको बयान करते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ अब भारत के अंदर क्या किया जा रहा है। पहले मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, अब हमारे ख़िलाफ़ भी ऐसा महाज वहाँ पर खड़ा कर दिया गया और हमें मना किया जा रहा है, जिस पर जो सिख बरादरी है वो शदीद गुस्से का इजहार करते हैं और वो मुतालबा करते हैं कि इस मामले को सेटल किया जाए, इस मामले को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। पहले मुसलमानों को वहाँ पर आपको मालूम है निशाना बनाया जा रहा है और अब सिख बरादरी के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। और अगर दोनों, ये एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, अगर दोनों को ना इनके साथ मामला को सेटल किया गया तो यकीनी तौर पर मोदी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिस पर कॉलेज की इंतजामिया ने भी अपना रद्दमल दिया और ये कहा कि हम मना नहीं कर रहे, हमें भी मना करने के लिए कहा गया है। जो हमारे ऊपर कोर्ट्स हैं उन्होंने ऐसे कोई अहकामात जारी किए हैं तो हम उनकी अहकामात की रोशनी में आपको ये दस्तार पहनने से मना कर रहे हैं कि आप इसको टेम्परेरी तौर पर ना पहने, जब मामला सेटल हो जाएगा उसके बाद आप इसको बेशक पहन लीजिएगा। खैर मामला इस वक्त ये है कि हिजाब का मामला हो, सिख बरादरी का मामला हो, या किसान एहतजाज का मामला हो, या मुसलमानों को सड़क पर नमाज़ पढ़ने से रोकने का मामला हो, या गाय का गोश्त का मामला उठाकर उसको हवा देने की कोशिश की जाए, तो भारत के अंदर खा वो कश्मीर का मामला हो, भारत के अंदर मोदी की बैड पॉलिसी की वजह से बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हिजाब पहनना एक निजी मसला है, लड़की का ज़ाती मामला, अगर वो हिजाब पहनना चाहती है तो उसको बिल्कुल राइट है, वो हिजाब पहन सकती है। अगर कोई दस्तार पगड़ी पहनना चाहता है वो उसका ज़ाती फ़ेल है, उसका राइट है कि वो उसको आइन मज़हब उसकी आज़ादी देता है कि वो उस चीज़ को फॉलो करे। किसानों का मामला आपको मालूम है किस तरह से उनको किसानों के साथ वहाँ पर जुल्म किया गया, मोदी सरकार की बैड पॉलिसी यहाँ पर भी नज़र आई। मुसलमान अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, जो इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जो उनका निजी मैटर है, आप उनको तंग करते हैं, आप उनको टारगेट करते हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह पर आप खड़े होकर वहाँ पर हुल्लड़बाजी करते हैं और उनको वहाँ पर मार पीटते हैं। जिसके साथ साथ वहाँ पर सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, अगर वो आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। खैर इस तमाम तर सूरत हाल को अगर मोदी सरकार ने कंट्रोल ना किया, पुरअमन तौर पर इन मामलात को सेटल ना किया, लोगों को कोने से लगा के रखा, दीवार से लगा के रखा, तो ये मामला बिगड़ता जाएगा और इंडिया के अंदर हालात बहुत सख्त ख़राब हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम तर सूरत हाल से आपको इस तरह ही अपडेट रखूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।